जो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसे तो बहुत सारी हैं राजस्थान में, परंतु अपन प्रमुख प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गेहूं के बारे में। राजस्थान में गेहूं गेहूं जो है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और ये साल भर विश्व के किसी न किसी भाग में बोया और काटा जाता है। खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन एवं उपभोग गेहूं का ही किया जाता है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, राजस्थान की दृष्टि से देखें, तो राजस्थान में गेहूं कब बोया जाता है? रबी की फसल है और ये हम अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर के महीने तक इसकी बुवाई करते हैं। तो गेहूं रबी की प्रमुख फसल, ये कठोर और मुलायम दोनों प्रकार का होता है गेहूं। और इसका अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राज्य का 5वां स्थान। फिर आता है इसकी भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले तापमान। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय तक 15 डिग्री और पकते समय तक 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। जब हमने बोया, क्योंकि शीतकालीन फसल है, ये सर्दियों में बोते हैं, तो बोते समय तापमान हो 10 डिग्री, जब उसका विकास होता है उस समय वो 15 डिग्री, और जब वो पक कर तैयार हो उस समय तक हो जाता है, चाहिए हमें 25 डिग्री। अगर हम वर्षा देखें तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है। और जहाँ पर वर्षा कम है और अधिकांशतः ये राज्य में सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर हम इसके लिए मिट्टी देखें तो हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है गेहूं के लिए। फिर आता है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिला, इसके अलावा राजस्थान में ऐसा नहीं है कि इन्हीं जिलों में होता है। राजस्थान में पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी और अरावली के सहारे दोनों ओर गेहूं की खेती की जाती है। हाँ। फिर आता है किस्में गेहूं की। तो गेहूं की किस्में हैं सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोनेरा, सरबती, अनेक किस्में हैं। अब आता है कि गेहूं का उपयोग क्या है, हम गेहूं का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो गेहूं का उपयोग खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए तो किया ही जाता है। इसके अलावा ब्रेड है, बेकरी का सामान है, जो हमारे बिस्किट, सूजी, मैदा आदि में काम लिया जाता है। एक बच्चों का खाद्य पदार्थ बनता है जिसको सेरेलिक कहते हैं, ये भी इसी से बनाया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर पशुपालन होता है तो वहाँ पर पशुओं को चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गेहूं का उपयोग करती है। दूसरा आता है बाजरा। अगर हम ये बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है और ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। राजस्थान में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और ये एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है राजस्थान की। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क कृषि प्रदेशों की खरीफ की फसल है। भौगोलिक अगर हम दशाओं की दृष्टि से देखें तो तापमान इसको चाहिए 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर।
मिट्टी इसके लिए बालू मिट्टी, बलुई मिट्टी दोनों तरह की ही उपयोगी है। ये इसका जो बुवाई का समय है मई जून माह में ये बोया जाता है। कभी कभी इसको जुलाई महीने में भी बोया जाता है। और फिर आता है इसके लिए सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम राजस्थान में देखें बाजरा तो 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। उन्नत किस्में इसकी जो है जिसमें RCB 2, राज 171, RHB 30, RCB 911। उत्पादन अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में बाजरे का जो उत्पादन है वो भारत में प्रथम स्थान पर है। बाजरे का 80% जो क्षेत्र राजस्थान के जो 12 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें उत्पादित किया जाता है। अब आता है राजस्थान में जो उपयोग है बाजरे का वो किस किस में किया जाता है। तो बाजरे का उपयोग रोटी बनाने के लिए तो किया ही जाता है। इसके अलावा खिचड़ी है, दलिया है, और आजकल इसका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कई प्रकार के इसके उत्पादन निकाल रही हैं। तो इसका अब पहले की अपेक्षा महत्व ज़्यादा हो गया है। और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से अन्य जिले देखें राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले तो हैं ही। इसके अलावा जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, यहाँ पर भी करीब 55% बाजरे की खेती की जाती है। और यहाँ उन्नत बीज, उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त मिट्टी और संतुलित वर्षा के कारण इसका उत्पादन भी अधिक है। और इसका जो उत्पादन है राज्य में वो घटता बढ़ता रहता है। वो हमारी जो वर्षा है उसकी दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। फिर आती है खाद्यान्न फसल में चावल। राजस्थान में चावल की भी कृषि की जाती है, पर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर काली मिट्टी, काली मिट्टी प्राप्त होती है और जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, जल की सुविधा उपलब्ध हो। चावल एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय उपज है, फसल है। विशेषकर अगर हम चावल का उत्पादन देखें तो तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा और अधिक तापमान और मैदानी या नदी घाटियों में देखने को मिलता है। और विश्व में अधिकांश जनसंख्या का अगर हम भोजन देखें तो चावल है। अब आता है चावल के उपयोग। चावल प्रमुख रूप से सीधा पकाकर भी खाते हैं। इसके अलावा इसके चिवड़े, पोहे, मखाने और अन्य बहुत प्रकार के इसके उत्पाद बनाए जाते हैं। भौगोलिक दशाएं चावल की उत्पादन के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए, तो पहला आता है तापमान। तापमान बोते समय जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। पाला पड़ना, ठंडी हवा चलना इसके पौधे के लिए हानिकारक होती है। तो अपने यहाँ तो जिस समय ये बोया जाता है उस समय ना तो पाला होता है ना ठंडी हवाएं होती हैं। जिन क्षेत्रों में शीतकाल में बोया जाता है उन क्षेत्रों के लिए है। फिर आता है वर्षा। तो चावल के लिए जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर। राज्य में इसको सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जाता है। कम वर्षा होती है तो इस खेतों में सिंचाई करके पानी भर देते हैं। तो जिन क्षेत्रों में नहर, कुएं आदि हैं वहाँ पर ही इसकी कृषि की जाती है। चावल का जो पौधा है इसको पहले पौध तैयार करते हैं खेत में, फिर जब पौध 1 फीट की हो जाती है तो उसको रोपा जाता है और इसको एक पंक्ति में लगाया जाता है चावल को पौधा, और पानी में ही ये पौध लगाई जाती है। और पकते समय तक, जब तक फसल पककर तैयार नहीं हो जाती
तब तक इसमें पानी की आवश्यकता होती है। अब आती है मिट्टी। मिट्टी इसके लिए चाहिए चिकनी कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी चिकनी हो, क्योंकि जिस मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता होती है, पानी को अपने में रोकने की क्षमता होती है, उसी मिट्टी में चावल बोया जाता है। वो मिट्टी चावल के कृषि के लिए वरदान मानी जाती है। तो जिन क्षेत्रों में नवीन काम मिट्टी है वहाँ पर चावल के लिए वो उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इससे खादर प्रदेश में ज़्यादा पैदा किया जाता है, जहाँ पर नवीन काम मिट्टी आती है। राजस्थान में भी अपने जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। अब आता है इसके उत्पादन क्षेत्र, मुख्य रूप से बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। जो दक्षिणी हमारा उत्पादक क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इसके अलावा थोड़ी बहुत क्षेत्र है वो तक हमारा जो अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, इन जिलों में भी थोड़ी बहुत जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। तो दक्षिणी क्षेत्र में तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले आ जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाते हैं, जहाँ चंबल के पानी से इसकी कृषि की जाती है। और यहाँ पर बासमती या परवल चावल यहाँ की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से। और उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, यहाँ पर घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं, तो उत्पादन किया जाता है। अब आता है उत्पादन। तो पहले की अपेक्षा अगर हम चावल के उत्पादन को देखें तो काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है उत्पादन में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी पहले की अपेक्षा बढ़ा है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या अब इस चावल को, पहले तो राजस्थान में कम मात्रा में होता था, जब से सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो बढ़ा है, तो इसकी खपत भी राजस्थान में बढ़ी है। लोगों में चावल खाने की रुचि इसलिए बढ़ी है, इसलिए जहाँ पर सिंचाई के स्रोत उपलब्ध हैं वहाँ पर इसके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये रहे राजस्थान में खाद्यान्न फसलें की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। इसके अलावा अगर हम मक्का पढ़ते हैं तो चावल खरीफ की फसल है मक्का, और जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है। तो ये प्रमुख फसलें जो राजस्थान की हैं जो आपके कोर्स में हैं वो ये 3 हैं, गेहूँ, चावल और बाजरा। इसके अलावा मक्के के बारे में भी आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में जो मक्का है वो भी काफ़ी प्रचलन में है। जो हमारा चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा वाला एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा पैदा की जाती है। ये भी खरीफ की फसल है और देश के कुल उत्पादन का 1/8 अंश राजस्थान में पैदा होता है। अगर हम भौगोलिक दशाएं देखें तो उपोष्ण कटिबंध का पौधा है ये। तापमान 21 से 27 डिग्री, वर्षा इसको चाहिए 50 से 80 डिग्री। बाजरा से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मिट्टी इसके लिए दोमट। उत्पादन देखें तो पहले की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। उत्पादन क्षेत्र देखें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा और राजसमंद जिले आते हैं। उपज देखें तो चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद। किस्में इसकी हैं माही, कंचन। कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा द्वारा ये विकसित जो किस्म है और इससे अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। तो बच्चों ये है राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। अगले वीडियो में अपन राजस्थान की जो व्यापारिक फसलें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे।
थैंक यू।